कौशलेश शर्मा जी हमारे साथ के चयनित हैं, टेट पास हैं, हमसे पहले टेट पास हैं। मैं 5 बार यूपी टेट में 89 पाने वाला दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 5 बार 89 पे ब्राह्मण के घर पैदा हुआ हूँ। 83 पर मेरे कई साथी मेरे मार्गदर्शन से यूपी टेट पास हुए, 3-4 उसमें अध्यापक भी हो गए। 83 नंबर व्यवस्था है हमारे लिए 90। मैंने 5 बार यूपी टेट 89, 4 बार सीटेट में 89, फिर 2021 में अंतिम बार आया प्रयागराज। बड़े हनुमान जी पास लेट गया, कहा आप लेटे हैं मैं भी लेट जाता हूँ। लास्ट के साथ को मैं शिक्षा मित्रों के कार्य से अवगत कराऊंगा आपको। आगे मैंने लिखा है, एक शिक्षा मित्र निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा, एक शिक्षा मित्र निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा, जनगणना बालगणना वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कर रहा। जनगणना बालगणना वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कर रहा। शिक्षण और मतदान सब कुछ तो कर रहा। शिक्षण और मतदान सब कुछ तो कर रहा, और तो और समर कैंप में 100% प्रतिभाग कर रहा। और तो और समर कैंप में 100% प्रतिभाग कर रहा। फिर भी है दूर आधारभूत सुविधाओं से। फिर भी है दूर आधारभूत सुविधाओं से। पाँव में चप्पल नहीं, तन फटे हाल है। पाँव में चप्पल नहीं, तन फटे हाल है। फिर भी लोग कहते हैं शिक्षा मित्र खुशहाल। फिर भी लोग कहते हैं शिक्षा मित्र खुशहाल है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगा राघवेंद्र भाई हमारे ओजस्वी विचार लेके हमें और हमारे जो भाई बहन हैं अपने से परिचित कराएंगे और अपने ओजस्वी विचारों से हमको रूबरू कराएंगे। राघवेंद्र भाई जिला बदायूं, जिला अध्यक्ष बदायूं SSPA, राघवेंद्र भाई। बीत गए कई साल यहाँ आजादी जब से आई, भारतवासी मस्त हो गए ऐसी नींद सताई। आजादी में आसमान पर चढ़ गए भ्रष्टाचारी, कलह कपट बेईमानी रिश्वत ने दुनिया मारी। चाकू चोर लुटेरों ने मनमानी करी लुटाई, भारतवासी मस्त हो गए ऐसी नींद सताई। भारतवासी मस्त हो गए ऐसी नींद सताई। जिन देशों को ले करके भारत वीर लड़े थे, जेल गए और सही यातना फांसी जाए चढ़े थे। उनके बलिदानों की अब तो जाति याद भुलाई, भारतवासी मस्त हो गए ऐसी नींद सताई। बना लई सरकार तमाशा, नेता स्वांग रचावे, स्वान समान लड़े कुर्सी को, जनता को बहकावे। आजादी में बर्बादी नरदेव देश दिखलाई, भारतवासी मस्त हो गए ऐसी नींद सताई। अपने पति को साथ लेके आऊंगा, 1.5 लाख की संख्या 3 लाख में बदल गए। मैं वादा करता हूँ और आशा करता हूँ कि उसी दिन हमारी सारी परेशानियां और हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्यार की आस लिए बैठा रहा, लौट आओ उसी हाशिए की कसम, लौट आओ उसी हाशिए की कसम। इन्हीं लाइनों के साथ मैं चाहूंगा यदि भाई या खुद असमंजस की स्थिति में है तो हम चाहते हैं कि अगर इन उंगलियों को अलग अलग कर दिया जाए तो हम मुट्ठी को नहीं बांध सकते, और अगर इनको साथ रखा जाए
तो हम एकता के साथ काम आगे कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और एकता बहुत जरूरी है। जैसे मैं कुछ लोग जाते हैं, मिलने जाते हैं, क्या करते हैं, अंत में वही 0 बटा सन्नाटा और कुछ नहीं है। तो हम आप लोग से बस हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहते हैं कि अगर आप कुछ करिए तो सकारात्मक, नकारात्मक में न जाइए और अपने परिवार का और अपना ध्यान रखिए और लड़ाई लड़ते रहिए। हो सकता है कि कुछ हो जाए। मैं उनको एक बार विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, उन भाइयों को जो कि संघर्ष में हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो कम से कम उस पर तो कुछ विचार करें माननीय योगी आदित्यनाथ जी कि इतने लोग खत्म हो चुके हैं, कुछ लोग जो है हॉस्पिटल में हैं, कुछ लोग जो है किसी को पथरी हो गई है, किसी को माँ बाप की दवा लेनी है। तो कम से कम उनके इलाज का तो हम लोगों का खर्चा, ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। 50+ सभी लोग हो चुके हैं, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, इससे ज़्यादा किसी को सर्विस का टाइम नहीं बचा है। तो कम से कम हमारा निवेदन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि हम लोगों को सहायक अध्यापक, जो लोग टेट हैं उनको सहायक अध्यापक के पद पर जो है पुनः जो है समायोजित किया जाए, और जो लोग नॉन टेट हैं उनको जो है प्रशिक्षित वेतन मान दिया जाए। धन्यवाद। हक मांगने आए हैं, आप हमारी बातों पर गंभीरता से विचार कीजिए और हमें पुनः एक सहायक अध्यापक के रूप में हमारा सम्मान लौटाइए। इसी के साथ हम आपका आभारी रहेंगे, पूरे जीवन आभारी रहेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी योगी जी जो बात पहुंचेगी तो जिला हापुड़ तक आपकी आवाज़, जिला हापुड़ के लोग यहाँ तक आ रहे हैं, लोग तक के चित्रकूट तक के लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, सब लोग हिस्सा हैं। तो हमारी बात को आप गंभीरता से लें, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। धन्यवाद। आपके श्रीवास्तव जी, दूर दराज से आए हुए जनपदों से हमारे शिक्षा में साथी भाई बहन, आप सभी लोगों का इस मंच पर स्वागत वंदना मैं करता हूँ। साथियों, आज हमें यहाँ पर क्यों आना पड़ा है, ये सोचने का विषय है। क्योंकि अगर हम यहाँ आने का हमारा रीजन ये है कि हम बहुत परेशान हैं, और परेशान ऐसे नहीं है, शासन हमारी, प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों के लिए जब 2017 में हमारा चुनाव रद्द हुआ है, उसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों, तब से हमारा एक ही पैसा नहीं बढ़ा है। 40,000 से घटाकर हमारा 10,000 किया गया। अब जान सकते हैं, मान लीजिए हमारी कोई ज्यादा मांगे नहीं है, हम पूर्ण योग्यता रखते हैं। टेट सीटेट पास है, जो एनसीटी की योग्यता है उसको पूरा करते हैं। हमारी दो ही मांगे हैं कि हमको उत्तराखंड मॉडल की तरह, जो उत्तराखंड में सभी को जो टेट पास उठाई का दाव बना दिया गया था, बाकी जो नॉन टेट हमारे साथी हैं उनको मिला के टेट करा करके और उनको भी शिक्षक बनाया जाए। तो ये लड़ाई हमारी है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ और माननीय अलग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करें, माननीय मुख्यमंत्री हमारी बात पहुँचाएं, वही हमारी मांगे। बस धन्यवाद। में हम बुलाए हैं बहराइच के जो जिलाध्यक्ष है आज्ञाराम जी। आज्ञाराम जी आए और अपनी बात कम शब्दों में 2 मिनट लें। आज्ञाराम जल्दी। संविधान के अकॉर्डिंग हमें बोलना है। बिल्कुल संविधान हमें जो अधिकार देता है उसी के उसको नजर में रखे, उसको मतलब देख के उसी के अकॉर्डिंग बोलना है। यहीं बुला लो। शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, शिक्षा मित्र एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे, हमारी मांगे क्या है दो, क्या है दो मजबूरी हो।
हम चाहते हैं शासन प्रशासन के माध्यम से हमारे भैया शासन प्रशासन में योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उन तक ये आवाज हमारे टेट सी टेट पास भाई बहनों की पहुंचा दी जाए कि हम लोग बहुत मजबूर हैं, मजबूरी में धरना कर रहे हैं, शौक से नहीं कर रहे हैं। हमारा जो आर्थिक मैटर है बहुत मुश्किल है, हम लोग अपना घर बार नहीं चला सकते, 10,000 में मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, इसलिए हम धरना दे रहे हैं।